काम अगर मैंने किया है तो वोट के हकदार हम हैं, और काम अगर हमने नहीं किया है तो काम करने वाला लोग को जरूर वोट दे दीजिएगा। यह मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन जरूर उन लोगों का परीक्षा ले लीजिएगा जो इस दुनिया में नहीं है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लाल साहब का नाम नहीं लेना चाहते, गिरवर काका के नाम नहीं लेना चाहते, मानिक काका का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनको अपना काम जरूर असली में गिनवाना पड़ेगा। चाहे वो अनंत प्रताप देव हो, चाहे वो राजेंद्र प्रताप देव हो। अगर वो एक शौचालय भी असली पंचायत में गिना देंगे तो भानु प्रताप शाही राजनीति करना, राजनीति से संन्यास ले लेगा या खड़ा होकर के अपने गांव में लेकिन वह दिन याद होगा जो लोग आज हमसे कहते हैं भानु प्रताप शाही सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाया, भानु प्रताप शाही टावर प्लांट नहीं लगाया, भानु प्रताप शाही उद्योग टाउनशिप में नहीं लगाया। आप लोगों के बीच में आकर के यही गुमराह करने का काम करते। आप इतने लोग गवाह हैं, क्या कभी हमने सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया? बताइए आप लोग किया? क्या हमने कभी पावर प्लांट का शिलान्यास किया? क्या कभी किसी उद्योग धंधा का हमने शिलान्यास किया? कौन शिलान्यास किया? कौन शिलान्यास किया बगल में? अगर किसी ने हमारे घर के बगल में, आपके घर के बगल में, दोनों के बीच में कोई झूठा शिलान्यास किया तो उस झूठा नेता का नाम अनंत प्रताप देव है, जिसने आकर के झूठा शिलान्यास करके भवनाथपुर के जनता को ठगने का काम किया। बोला पावर प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं और उसी पर लिखा हुआ था ये चारदीवारी का शिलान्यास है। चारदीवारियों आज तक कहां बन रहा है? रोज सवेरे उठ के हम जाते हैं, देखते हैं कहने बन रहा है। तो शैलेश भैया हमसे कह रहे थे बाबू ये भीतरे भीतरे बन रहा है, कौनों दिन एक दिन गराम मानी ऊपरे आ जाएगा, ऐसा फैक्ट्री अनंत प्रताप देव बनवा। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कारी करने सीखे हैं, ये भवनाथपुर के साथ धोखाधड़ी करने सीखे हैं। सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट जो टाउनशिप में बैठा था वो स्वर्गीय मानिक बचा का देन नहीं था, बल्कि स्वर्गीय लाल हेमंत प्रताप देहाती के समय में शुरू हुआ था। यह बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। लेकिन उनका बेटा आता है, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बाबूजी राजनीति छोड़ दिए, तो उनका बेटा आकर के हमार बाबूजी वाला कमवा आपन खाता में चढ़ा लिया था। लेकिन अब हम लोग सयान हो गए हैं, हमार बाबूजी के खाता और आपका खाता दोनों के अलग अलग है राजा जी। और आप जो यह बार बार पूछ रहे हो कि भवनाथपुर में लाश क्यों आ रहा है, भवनाथपुर में लाश क्यों आ रहा है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। कलेजा तो हम लोगों का भी फटता है जब किसी बेटा का लाश आता है, बाहर से कमाने जाता है, तो हम लोगों का भी फटता है। लेकिन दो तीन सवाल हम पूछना चाहते हैं अनंत प्रताप देव जी आपसे। अगर भानु प्रताप शाही आज सत्ता में नहीं है, वो अगर सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगवाया, चलिए आपका बात हम मान लेते हैं, हमने गलती किया, हमारे पास अगर विधायक को पावर था सीमेंट फैक्ट्री डालने का, हमने गलती किया, हम नहीं लगवा पाए। लेकिन आप बताओ, आपका मंत्री मिथिलेश ठाकुर बगल में विधायक है और मंत्री है, कई गो सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया, इसका जवाब हमको चाहिए, इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब विधायक फैक्ट्री बैठा रहा है तो मंत्री तो और 10-12 को बैठा देना चाहिए था, बैठाना चाहिए था कि नहीं? बताइए आप लोग। यह सवाल जब हम घूम करके पूछते हैं तो मुंह उन लोगों का करिया हो जाता है और उन लोग गाली गुप्ता